दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग एक हिस्ट्री के एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और वो है कि प्रमुख विद्वान, साहित्यकार या फिर इतिहासकार जो कि समय समय पर राजाओं के संरक्षण में उन्होंने अपनी रचनाओं को अंजाम दिया। ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कवियों ने या जिन साहित्यकारों ने या जिन इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं को अंजाम दिया या अपनी रचनाओं की रचना की, ठीक है, उनसे उस काल विशेष के बारे में, उस राजा की उपलब्धियों के बारे में और यही नहीं उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक स्थितियों का पता चलता है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। और यहाँ तक यानी सभी को मिला लें तो यूँ कहें कि सांस्कृतिक पक्षों का हमको पता चलता है उस काल विशेष की, यानी इनकी रचनाओं के द्वारा उन काल विशेष की सांस्कृतिक पक्षों का पता चलता है। तो आइए हम देखते हैं कि किन विद्वानों ने किनके संरक्षण में अपनी रचनाओं को उन्होंने अंजाम दिया, जो कि उस काल विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे ही कुछ विद्वान हैं ये जो कि अपनी रचनाओं को राजाओं के संरक्षण में रह करके इसको अंजाम दिया, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं कि उदयराज, यह एक विद्वान है उदयराज, और यह गुजरात के शासक जो हैं महमूद बेगड़ा, यानी महमूद बेगड़ा के शासनकाल में या उनके संरक्षण में इन्होंने अपनी रचनाओं को अंजाम दिया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेमचंद, यह कुमारपाल के शासनकाल या उनके संरक्षण में रहते थे, जो कि अहिल्यावाड़ के चालुक्य शासक थे। इसके बाद देखते हैं कि नागार्जुन यह कनिष्क के शासनकाल में, और जो कनिष्क रहता है वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक रहता है, और यह नागार्जुन को संरक्षण प्रदान किया था, और इनके शासनकाल में रहकर ही इन्होंने बहुत सारी रचनाएं का संपादन किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई अमर सिंह, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश का शासक है ये गुप्त विक्रमादित्य, और इसके शासनकाल में ये रहते थे, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनको आश्रय देते थे। इसके बाद हम देखते हैं रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। ठीक है। और जो कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है भाई। इसका हर्ष के साथ युद्ध भी हुआ है। ठीक है। जिसमें इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वागपति यह यशोधर्मन सम्राट कन्नौज के राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। इसके बाद हम भवभूति देखते हैं, यह भी यशोधर्मन जो है कन्नौज के शासक थे, ये उनके दरबार में रहते थे। हरिसेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिसेन यह समुद्रगुप्त यानी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में यह शोभा बढ़ाते थे, और उन्हीं के दरबार में इन्होंने बहुत सी रचनाओं को अंजाम दिया। इसमें से इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना इन्होंने समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही की। इसके साथ साथ अब ये देखिए कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, इससे समुद्रगुप्त के जीवन परिचय एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजशेखर यह महेंद्रपाल एवं महिपाल के शासनकाल में रहते थे, जो कि एक गुर्जर प्रतिहार शासक थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोमदेव जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। इसके बाद चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, और यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे या उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चूँकि वही पृथ्वीराज चौहान जिसका मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें इन्हें पराजित होना पड़ा था। ठीक है भाई। लेकिन इसके पहले तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें 1191 में जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन इन्हें तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होना पड़ा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बाणभट्ट यह हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और हर्ष जो है ये उत्तर भारत के यानी 606 ईस्वी में उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शासक होते हैं,
कन्नौज के सम्राट होते हैं, और इन्होंने भी, इनकी जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, जिसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरितम की रचना की, और यह जो है नरसिंह वर्मन, जो कि एक पल्लव शासक रहते हैं, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैरवी, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते हैं, और यह भी एक पल्लव शासक थे। इसके बाद देखते हैं कि गुणाद्य, गुणाद्य यानी हाल, ठीक है भाई, ये हाल शासक है, इन्होंने गुणाद्य की रचना की, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि यह सातवाहन शासक है, ठीक है भाई, यानी जो गुणाढ़ हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यानी गुणाढ़ हाल, यानी यह एक सातवाहन शासक थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जयदेव यानी गीत गोविंद, जयदेव जो हैं वो उन्होंने गीत गोविंद की रचना की, और यह बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि विल्लभ, जिन्होंने, जो कि विक्रमादित्य खष्टम, जिसको षष्ठ भी कहते हैं, के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और यह जो विक्रमादित्य खष्ट थे, यह कल्याणी के चालुक्य शासक थे। चूँकि हम बात करते हैं विल्लभ की, तो उन्होंने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञानेश्वर, यह भी विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में ही रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मीधर, जो कि गोविंद चंद गढ़वाल, जो कि कन्नौज का भी महत्वपूर्ण शासक था, इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रीहर्ष, जो कि जयचंद यानी ये कन्नौज का शासक था, और श्रीहर्ष जो है जयचंद के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कल्हड़, यानी हर्ष, हर्ष के, यानी यह जो है हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और इन जो कि, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो रास तरंगली है, जिनसे कि 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो कल्हड़ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो वह हर्ष की, सम्राट हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिरदौसी, जो कि महमूद गजनवी के समय में थे, और ये उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट है अमीर खुसरो, और ये अमीर खुसरो जो है ये बलबन से गयासुद्दीन तुगलक के समय, यानी इन्होंने तुगलक, ये जो सल्तनत कालीन के जो शासक हैं, इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा, यानी बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। इसके अतिरिक्त इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, और इनका जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के पटियाली, यानी उत्तर पटियाली यानी एटा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम देखें कि आज का ये जो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत